नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं आपके साथ शरीफुल्ला। इस वक्त मौजूद हैं हम राजस्थान में। आपको पता होगा 7 सितंबर से एक यात्रा की शुरुआत की गई कन्याकुमारी से कश्मीर तक। राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत की। उनका एक उद्देश्य था कि भारत को जोड़ना है। ये यात्रा लगभग 90 दिनों से चलती आ रही है। 2300 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है। अब राजस्थान में एंट्री कर चुकी है। राजस्थान में लगभग 500 के आसपास किलोमीटर ये यात्रा रहेगी। 16 से 17 दिन पैदल यात्रा करेंगे। हमारे पीछे आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो यात्री हैं वो अगले स्टेशन तक यानी प्रतिदिन लगभग 25 किलोमीटर चल रहे हैं। अब यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सुबह और शाम यानी 2 टाइम यात्रा होती है। 10 से 12 किलोमीटर की यात्रा की जाती है। अब देख रहे हैं कि पीछे कुछ यात्री आ रहे हैं और उसके पीछे फिर राहुल गांधी का काफिला चल रहा है। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो इस यात्रा में लगातार चल रहे हैं, जुड़े हुए हैं। इस यात्रा का जो मकसद है भारत जोड़ना, क्या वो कामयाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन्हीं से सीधे हम जानते हैं। तो क्या लग रहा है कि जो इस यात्रा की शुरुआत, इस यात्रा का जो संदेश था भारत जोड़ने का, वो जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए जुड़ रहा है और जनता प्यार दे रही है। ये जो यात्रा है भारत जोड़ो, ये तमाम राज्यों से गुजरती हुई यात्रा आ रही है। और जिस तरीके से चाहे केरल की बात करें, चाहे तमिलनाडु के तमाम राज्यों से गुजरती हुई यात्रा में लोगों का जिस तरीके से जनमत और राहुल गांधी के लिए प्यार मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार इससे डरी और सहमी हुई है। आपने देखा होगा जिस तरीके से राहुल गांधी जी आरएसएस पे आखिर क्यों हमेशा उन्होंने मुद्दों पे बात करने का काम किया, क्योंकि सरकार ने आरएसएस के जरिए इस देश में नफरत फैलाने का काम किया, नफरत का बीज बोने का काम किया। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सारे युवाओं को रोजगार की बात की थी, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं को रोजगार दिया? क्या देश के प्रधानमंत्री ने बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य देने का काम किया? आज राहुल गांधी जी को पदयात्रा इसलिए करनी पड़ रही है कि देश में बेरोजगारी चरम पे है, भुखमरी चरम पे है और देश के प्रधानमंत्री गुजरात में प्रचार कर रहे हैं। आखिर आप बताइए, जब इससे पहले कभी चुनाव हुआ है, चुनाव के दिन क्या कोई रोड शो करता है? आखिर चुनाव आयोग कहां सोया हुआ है? मीडिया तंत्र कहां सोया हुआ है? सत्ता को, देश के लोकतंत्र को इन्होंने अपने अधीनस्थ डालने का काम किया है। राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। इसलिए इस पदयात्रा को जरूरत है और देश में ऐसी पदयात्रा कहीं ना कहीं 21वीं सदी में ये एक मिसाल बन के जाएगी और इतिहास लिखते हुए क्या लग रहा है इस यात्रा से या पैदल चलने से जो लाखों लोग चल रहे हैं उनको रोजगार मिल जाएगा? देखिए, जब सरकारें आएंगी, जो सरकारें विजनरी गवर्नमेंट होगी, आप बताइए अगर किसी भी अनएजुकेटेड को आप सत्ता में बैठा देंगे तो उनके कह रहे हैं आप अरे बताइए, देखिए इंडिकेट क्या बताइए, देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है। किए हुए हैं। अरे आप बताइए कौन से आप देश के प्रधानमंत्री बने? आपने तो ये आप कभी आप रूप बदलने का काम किया इन्होंने। कभी तो फौजी बन जाते हैं, कभी हलवाई बन जाते हैं, कभी जाके गरीबों के साथ पैर चरण धुलवाने का काम करते हैं। आखिर देश के प्रधानमंत्री अगर एमए किए होते तो आज हम जैसे योग्यता के अनुसार जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनको आज नौकरियां मिलती, आज उनको बेहतर। तो आप पैदल चले, आपको नौकरी कहां से दे? इसमें लगे पड़े हैं। आप बताइए, आपने देखा होगा एफएमसीजी सेक्टर की बात करें, टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, किसी भी सेक्टर में अगर आप बता दीजिए वैकेंसीज है। आपने सारे बैंकों का निजीकरण करने का काम किया। कितने भी बैंक थे उनको आपने प्राइवेट करने का काम किया। आपने पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता देने का काम किया। आखिर बताइए, अडानी और अंबानी की इनकम इस तरीके से इन्फ्लेशन होती है, क्या देश में उनको जरूरत है या देश में गरीबे तबकों की जरूरत है? ये सब जो लोग खड़े हुए हैं राहुल गांधी से प्यार कर रहे हैं, यहाँ रैली 1 घंटे बाद पहुंचेगी लेकिन लोग खड़े हुए हैं क्योंकि देश का एक ऐसा नेता है जो सड़कों पे चल के और जमीनी हकीकत को जाने का काम कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री केवल फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं। आप देखिएगा गुजरात और हिमाचल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, ये पदयात्रा से ही सरकार हिली हुई है। इस सरकार को हिलाने का काम किया जाए। अभी बात करते हैं, ये सर आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। ये आप नीचे दिखाइए, ये पैदल आ रहे हैं, कुछ पहना नहीं हुआ है। सबसे पहले ये ना पहनने की क्या वजह है? या आज से 10 महीने पहले बजट सत्र में हमने प्रण लिया कि जब तक हमारा बालोतरा जिला नहीं बनेगा जब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, क्योंकि दूसरी बार जनता ने मुझे विधानसभा में भेजा है। आप मौजूदा विधायक हैं? मौजूदा विधायक, तो इसलिए हमने प्रण लिया। अभी यात्रा बाद में तय हुई,
तो यात्रा को छोड़ नहीं सकते और प्रण तोड़ नहीं सकते, इसलिए हमने तय किया है कि नंगे पाँव ही चलना है। सरकार तो आपकी ही चल रही है यहाँ, फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो सरकार ने कमेटी बनाई है और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरी उम्मीद और भरोसा है कि बजट सत्र तक घोषणा करें। इस यात्रा से क्या लग रहा है, कुछ बदलाव होने वाला है? राहुल गांधी जी की ऐतिहासिक यात्रा मैं कह सकता हूँ, इतनी लंबी और इतनी कठिन यात्रा पहली बार हो रही है। नफरत, महंगाई और बेरोजगारी ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, किसान का मुद्दा है, तो ये शानदार सफल हो रही है और बाकी राज्यों की तुलना में राजस्थान में रिकॉर्ड टूटेगा। भाजपा वाले कह रहे हैं अभी अब तो चुनाव खत्म हो गया कि गुजरात में वहाँ पर पिच तैयार है, सारे लोग वहाँ खेल रहे हैं, लेकिन ये कर्नाटक में घूम रहे हैं, हिमाचल में चुनाव था ये बाहर घूम रहे हैं, तो कह रहे हैं ऐसे कांग्रेस कैसे मजबूत होगी? ये चुनाव के लिए नहीं घूम रहे हैं, हमारा जो टारगेट राहुल गांधी जी का है, मिशन है कि इतनी बड़ी जनता में जो मैसेज और संदेश देना है लंबी टाइम का, जो भविष्य के लिए कि हिंदुस्तान में आपस में भाईचारा, प्रेम भाव और नफरत कैसे खत्म हो, इसलिए है उनका शॉर्ट दिमाग है। चुनाव उनका मिशन ही चुनाव जीतना है, हमारा लोकतंत्र को बचाना और देश को मजबूत करना हमारा कांग्रेस का मिशन। भाजपा वाले कह रहे देश टूटा कब है, तो आप जोड़ने की बात कर रहे हैं। आज आपस में इतनी नफरत है कि एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते हैं और वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, बनी हुई सरकारों को तोड़ते हैं, पहले एमएलए को इस्तीफा देके खरीद लेते हैं, तो वो कहाँ रहा, देश टूटा हुआ। ये लोकतंत्र में जनता जो निर्णय करती है वही सर्वोपरि होता है और इन लोगों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं, संविधान के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं और ये धर्म विशेष का नारा देके दुनिया को गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन वास्तविक लोकतंत्र और देश क्या चाहता है वो वैसा नहीं कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को एक पूरी तरह से नेता बनाने की तैयारी की जा रही है इस भ्रमण के जरिए। नेता कोई बना नहीं सकता, खुद को मेहनत करनी पड़ती है, बनाया थोड़ी जाता है, कोई आइटम बनाया जाता है, नेता कैसे बनाया जाता है हमारे समझ में नहीं आता। मीडिया को दबाव में लेना, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ न्यायपालिका है वो भी दबाव में आ जाती है, तरह तरह के बयान अपन सुनते हैं। तो हमारा मतलब है जनता स्वतंत्र रहे, खुश रहे, आज़ाद रहे और देश प्रगति करे, आगे बढ़े। वो कह रहे थे कि रुपया बीमार है, डॉलर के मुकाबले वेंटिलेटर पे है, तो आज रुपया की क्या स्थिति, क्यों नहीं बोलते? गैस के दाम क्या है, डीजल पेट्रोल के दाम क्या है, आज मुंह बंद क्यों है? और क्या देश पूरा दोस्त तो कमज़ोर हो रहा है और ये कह रहे हैं। निर्मला जी कह रहे हैं रुपया कमज़ोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ है। गिलास भरी हुई है या गिलास आधी है, वो कुछ भी कहते हैं, उनके तो गटर से गैस बना सकते हैं, पकोड़े से रोजगार कर सकते हैं, इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। इससे लग रहा है कि आखिरी जब ये कश्मीर तक पहुंचेगा तो कुछ एक मैसेज जाएगा पूरे देश वालों को। मैसेज नहीं, इन यात्रा से मोदी जी छोटे पड़ रहे हैं, ये उनको चिंता है। यात्रा लंबी है और मोदी जी का कद छोटा हो रहा है। वो तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, बस घूम रहे हैं, कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कह रहे हैं मैं फ़कीर हूँ। जो वास्तविक फ़कीर से आज हवाई जहाज़ों में करोड़ों की घूम रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो हमारे को, जो हम पैदल देंगे, हम देखना चाहते हैं कि हवाई जहाज में स्थिति हिंदुस्तान नहीं देखा जा सकता। किसान और मजदूर का फटा हुआ हाथ, वो हाथ से हाथ मिलता है तब मालूम पड़ता है किसान की पीड़ा क्या है। तो जिस तरीके से राजस्थान में है और राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार है, हम लगातार यात्रियों से बात कर रहे हैं और ये यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, ये भी इस यात्रा में, चूँकि अब सरकार है तो लगातार जो आसपास के लोग हैं और कांग्रेस के लोग हैं, विधायक लोग हैं, वो जुड़ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। हम यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे और यात्री जो लगातार आ रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? जय सिंह तोमर है सर, हम हिमाचल प्रदेश से आए हैं। प्रदेश? जी सर। अरे वहाँ तो चुनाव चल रहे थे, क्या वहाँ बिल्कुल चुनाव कराने के बाद ही आए हैं। और चुनाव है, चुनाव का निश्चित रूप से चुनाव कांग्रेस जीत रही है वहाँ पर। बता रहा भाजपा जीत रही है, ये तो एक बनावटी बातें हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि गुजरात में चुनाव कराने थे तो इसलिए ये बोला जा रहा था कि यात्रा में कुछ फायदा होगा। बिल्कुल यात्रा में फायदा होगा सर, क्योंकि ये यात्रा जो है भारत जोड़ने के लिए है। क्योंकि नफरत इतनी फैल चुकी है कि हिंदू मुसलमान करके, मुस्लिम करने के बाद इतना द्वेष भावना पैदा कर दी है कि हिंदू को लगता है कि मुस्लिम बहुत बेकार है, ये हमारे को पता नहीं खा जाएगा, क्या कर देगा, और मुस्लिम को लगता है कि हिंदू बेकार है। तो इतनी द्वेष भावना पैदा हो गई कि देश में जो है कभी भी गृह युद्ध होने की संभावना है। एक महिला जी आ रही है यात्रा करके, मैं अभी आऊँगा आपके पास से आऊँगा। क्या नाम है? मेरा नाम उमा सुथार, बीकानेर से। अच्छा, आप बीकानेर से साथ में आ रहे हैं यात्रा के, तो क्या कहना चाहेंगे? इस यात्रा का कुछ असर पड़ रहा है देश पर या बस ऐसा ही मेहनत की जा रही है? आपको क्या लग रहा है सर? आप बताइए, आप तो साथ में। ये लग रहा है कि जो वसुंधरा का गढ़ है झालावाड़,
वो वसुंधरा जी का नहीं है, वो राहुल गांधी जी का है। लाखों की तादाद में उन्होंने वहाँ पर आके राहुल गांधी जी का स्वागत किया था मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर, और आज हज़ारों की तादाद में भीड़ है यहाँ पे। और जो वीडियो भी वायरल हो रहा है, वहाँ पर गुजर रहे हैं और मोदी मोदी के नारे भी लग रहे हैं। ये सब तो देखो सब फालतू बातें हैं, ये इन बातों में हम नहीं पढ़ते। तो कहाँ तक जाएंगे आप? ये राजस्थान में ही आगे भी जाने का इरादा है? अभी फिलहाल तो हमारा जो कार्ड बना है वो राजस्थान तक का बना है। प्रदेश यात्री है, बीकानेर से हूँ मैं, महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव। आगे का कार्ड बनेगा तो आगे जाएंगे ज़रूर। क्या लग रहा है, भारत जुड़ रहा है इस यात्रा से, या बस एक चुनावी समीकरण को देखते हुए किया जा रहा है? सर, ये भारत जुड़ रहा है। आप देख रहे हो कि लोग गाँव से निकल के राहुल गांधी को 5 बजे सुबह देखने के लिए आते हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, महिलाएं आती है, और पैदल चल रहे हैं अपने पैरों में। इतना उनके साथ जो वीआईपी लोग हैं, बड़े नेता, वही मिल रहे हैं, बाकी जनता किनारे खड़ी रहती है, मिलने नहीं देते। नहीं, सबको मिलने दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है, लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को नेता बनाया जा रहा है। राहुल गांधी नेता नहीं मानते थे। मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी नेता ही है, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं होती है। उनकी तो पीढ़ियां ही नेता ही है। पता है क्या, उन्होंने देश आजाद कराया है। इंदिरा गांधी जी ने 36 गोलियां। देश तो अभी 14 में आजाद हुआ, कंगना रनौत ने कहा। अच्छा, 2014 में चलो। अच्छा, तो पहले क्या हुआ था? अब पता नहीं, वो जाने। अच्छा, तो अंग्रेज अभी गए थे। कंगना रनावत का तो देखो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। उसको एक्टिंग करनी है, उसको एक्टिंग करने दो ना, वो उसका काम है, उसको करने दो। चलिए ठीक है। तो हम यात्रियों से बात कर रहे हैं, महिला राजस्थान के हैं, और भी लोग आ रहे हैं, हम उनसे जुड़ेंगे कि आखिर राजस्थान में क्या समर्थन है। सरकार है, लोग तो जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ की एक ये भी इतिहास है कि हर 5 साल पर सरकार बदल जाती है। कुछ साथी आ रहे हैं, सामने दिख रहे हैं, पैदल तिरंगा साथी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर? हैं? अरे बोलिए सर। ये यात्री हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ दिक्कत हो। कौन है? कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर? धीरे। मेरा नाम राहुल राव है। अच्छा, क्या लग रहा है सर, इस यात्रा का कुछ असर पड़ रहा है देश पर? असर तो आप लोगों के जीवन पे देखिए। जिस तरीके से भारत यात्रा की शुरुआत जो है, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को हुई थी, उसके बाद से लगातार जिस तरह का यात्रा को समर्थन मिला है, ना केवल राजनीतिक लोगों का बल्कि गैर राजनीतिक संगठन है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो सब इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, क्योंकि इसका संकल्प बड़ा है। देश में जिस तरह से नफरत की राजनीति ने पिछले 8 वर्षों में जिस तरह से पैर पसारे, आज मुख्य मुद्दों से देश की राजनीति में ध्यान हटाया जा रहा है। आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जिस तरह से आज भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, तो राहुल जी ने इसीलिए कि देश में नफरत की राजनीति ख़त्म हो, आर्थिक असमानता जिस तरह से पिछले 8 वर्षों में इस देश में बढ़ी है, आज गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है और कुछ चुनिंदा लोग अमीर हो रहे हैं लगातार, तो आर्थिक असमानता पिछले 8 वर्षों में बहुत अधिक बढ़ी है। आज रसोई गैस के सिलेंडर का दाम देखिए 1000 से ऊपर हो गया, पेट्रोल और डीजल के दाम जो है 100 रुपये से अधिक हो गए। लगातार जिस तरह से महंगाई चरम पर है, देश का नौजवान बेरोजगार है, तो देश के नौजवान को रोजगार चाहिए। आज असल मुद्दों पे चर्चा नहीं होती, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर जो लड़ाई होती है उन पे चर्चा है। फिर एक चीज़ और, पूरे इस जब से यात्रा शुरू हुई है, भाजपा कह लें या जो विरोधी पक्ष हैं, वो उनका ये सवाल है या आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी को नेता बनाने के लिए ये यात्रा की जा रही है, और इसके अलावा साथ में ये भी कहते हैं कि भारत टूटा ही कब है, तो जोड़ने की बात की जा रही है। जो लोग तोड़ने वाले हैं वो थोड़ी ना कहेंगे। इस देश के अंदर जिस तरह से नफरत की राजनीति लगातार छोटी छोटी घटनाओं पे जिनकी घटनाएं हों, राजनीति से मुख्य मुद्दों से हटका के जो है कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, जिस तरह का जो है सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम पिछले 8 वर्षों में सत्ता में बैठी सरकार ने किया है, तो वो लोग क्या कहेंगे। और जहाँ तक बात है राहुल जी की, राहुल जी जन जन के नेता हैं। ये 8वां प्रदेश है, लगातार हज़ारों की संख्या में राहुल जी का स्वागत करने के लिए, राहुल जी से मिलने के लिए और इस भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन देने के लिए जिस तरह से सड़कों पर लोग आए हैं। और ऐसे हो सकता है राजनीतिक रूप से बहुत से लोगों के वैचारिक रूप से मतभेद रहे हों, लेकिन आज वो भी, क्योंकि राहुल जी का संकल्प सही है, राहुल जी का संकल्प बड़ा है
और जायज़ है। इसीलिए बहुत सारे गैर राजनीतिक संगठनों के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग राहुल जी को समर्थन देने आए, चाहे वो प्रशांत भूषण जी जैसे लोग हों, योगेंद्र यादव जी जैसे लोग हों, और बहुत सारे हर प्रदेश के अंदर जो सामाजिक संगठन हैं और गैर राजनीतिक संगठन हैं, उन्होंने राहुल जी को समर्थन दिया है, इस यात्रा को समर्थन दिया है। और कश्मीर तक मैं समझता हूँ जब तक यात्रा पहुँचेगी, कन्याकुमारी से लेकर 8वां राज्य है, लाखों की संख्या में जो है नौजवान हों, बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हों, किसान संगठन हों, सब लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और ये सफलता की ओर है। तो जिस तरह से लगातार यहाँ पर यात्रा चल रही है, 90 दिन हो चुके हैं और यात्रा जारी है, लोग समर्थन मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं और उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। लगातार इस यात्रा की जब तक हम जुड़े हुए हैं, कोशिश करते हैं आखिरी तक हम आपको यहाँ की पल पल की अपडेट देंगे। सुबह क्या हो रहा है, शाम क्या हो रहा है, यात्रियों से भी बातचीत करेंगे जो लगातार कन्याकुमारी से जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि अब तक क्या माहौल है, क्या भारत जुड़ रहा है या बस ऐसे ही परेशान है।